जा रही है ना। और LSDRB मतलब लोअर साइड स्विचिंग, तो लोअर साइड में हमारे क्या इनपुट हो रही है VPH, और HS में क्या इनपुट हो रही है 7.8। अब ये हमारे किस में जा रही है U1700 यानी PM8550VS जा रही है, और वो फर्स्ट पावर से जा रही है। कितनी वोल्टेज जा रही थी 7.8 वोल्ट। तो ये सारे चीजें आपको इस वीडियो में बैक टू बैक आपको नॉलेज मिलने वाला है। आप भी कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल नए अपडेट है हमारे लिए, और आगे जाकर के ये तो वो पावर से नहीं बनेगी तो भी हमारे कोई पावर ऑन नहीं होगी, सिस्टम सारा शट डाउन। तो इसकी कहानी अलग है। तो इसे हमें घबराना नहीं है, इसे हमें समझना है। क्योंकि देखिए आ रही है ना, तो उसकी वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये आईसी शॉर्ट थी। ये आईसी क्या है, शॉर्ट है, फर्स्ट पावर शॉर्ट है। तो फर्स्ट पावर डालना है, CPU RAM UFS फिक्स करना है, 100% रिजॉल्व होगा। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आप लोग का। आज एक फ़ोन आया हुआ है हमारे टेक्नीशियन भाई साहब का, ऑलरेडी वो काम करते हैं। तो ये हमारे OnePlus का 12R है, और जो ये फ़ोन दिए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसमें ये इनका कहना है कि फ़र्स्ट टाइम जो है रैम रिवॉल्व किए थे, राइट जी सर। फर्स्ट टाइम रैम रिवॉल्व किए थे, ऑन हो गया था, कस्टमर को दिए, फिर कुछ ही दिन के बाद ये वापस रिटर्न आया। फिर आपने इसका CPU भी बनाया, राइट, और CPU बनाया तो फिर उसके बाद से ये ऑन नहीं हो रहा था। अब इसमें मज़े की बात ये है, कन्फ्यूज़न सिर्फ आप ही नहीं, हर बंदे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अलग ही कहानी है। अब तक का जितने फ़ोन हैं उन सारे फ़ोन में, ये फ़ोन में या अभी जो फ़ोन नए सीरीज़ का जो अभी लॉन्च हुए हैं, जो महंगे सीरीज है 40,000, 50,000, 70,000, 80,000, उनमें हमारे इसी टाइप का चिपसेट लग करके आ रही है। जो इसमें CPU लगी है 8550 लगी है, और मैं इसमें अगर दिखाऊं, पावर को काउंट कराऊं, तो ये देखिए पावर, सिर्फ पावर ही नज़र आ रही है। ये देखिए एक यहाँ पे पावर लगी है, एक यहाँ पे लगी है, ये देखिए एक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 यहाँ पे पावर नज़र आ रही है। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए इधर भी आपके पावर नज़र आ रही है, यानी ये DC to DC है। ये क्या है, DC to DC है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर इस टाइप के फ़ोन में, इवन ये काफ़ी सारे हैंडसेट में ये IC लग करके आ रही है, ये 5-6, तो अगर ये हम टाइम टू टाइम अगर ये चीज़ हम नहीं जानने की कोशिश करेंगे, नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तो आगे जा कर के जो हमें यूज़र हैं, जो फ़ोन चला रहे हैं, वो दिन पर दिन क्या कर रहे हैं, महंगे ले रहे हैं, है ना, वो दिन पर दिन महंगे फ़ोन ले रहे हैं। तो आगे जा कर के अगर महंगे फ़ोन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब आप भी रिपेयर करेंगे तो चार्ज आपका महंगा रहेगा। जो नॉर्मली आप 1000 रुपये लेते हैं तो आपका चार्ज 2000, 3000, 4000 रहेगा। तो इसमें हमने जो देखा मैंने कि इसमें 5-6 पावर लगी है, तो यहाँ तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि 5-6 में कौन फर्स्ट है, कौन सेकेंड है, कौन थर्ड है, कौन 4 है, कौन 5 है। तो इन सभी चीज में आपको बता दूं कि इसमें अगर पावर जो लगी है, ये देखिए ये जो पावर लगी है, अच्छा इसमें आपको 3-4 चीजें आपको बहुत क्लियर होने वाला है अच्छे तरीके से। पहला ये कि अगर ये 5-6 तरह की IC लगी है तो क्या ये मुश्किल होगा रिपेयर करना? तो मैं आपको बता दूं, ये टफ तभी लगेगा जब आपको पता नहीं हो। जब आपको पता रहेगा तो ये भी टफ नहीं है।
आप भी आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी पावर डिस्टर्ब है जिसकी वजह से इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड ये कि अब इन 5-6 में कौन सी फर्स्ट पावर है, किस टाइप की अगर नाम लिख करके आएगा तो फर्स्ट पावर होगा, और फर्स्ट पावर से हमारे क्या सप्लाई बनती है वो आपको क्लियर होने वाला है। इस जिसमें आपको 5-6 तरह की पावर नजर आएगी, इस टाइप की पावर नजर आएगी, और ये काफी सारे हैंडसेट में ये लग करके आ रही है। और तीसरा आपको ये पता चलेगा कि जिसमें 5-6 तरह की पावर आ रही है और कुछ ऐसे पावर आ रही है जो उससे 2 बॉब बन रही है। अब तक हम लोग जितने भी पेयरिंग वाले जो देखे थे उसमें सिंगल बॉब था जो वीपीएस की तरह है, लेकिन इस टाइप की जो हमारे पावर लग करके आ रही है उसमें 2 बॉब बन रही है। इसके अलावा आपको यह समझ में आएगा कि हमारे बाकी आईसी को ऑन करने के लिए वीपीएस के अलावा, रेफरेंस वोल्टेज के अलावा बूस्ट वोल्टेज जा रही है, और वो फर्स्ट पावर से जा रही है। कितनी वोल्टेज जा रही थी? 7.8 वोल्ट। तो ये सारे चीजें आपको इस वीडियो में बैक टू बैक आपको नॉलेज मिलने वाला है। आप भी कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल नए अपडेट है हमारे लिए, और आगे जाकर के ये तो काउंटर पे आएगा ही आएगा, भले अभी नहीं आ रहा हो। अब आपके पास आया तभी तो आप लेकर के आए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो पीई करके आ रही है, क्या आ रही है? पीई करके आ रही है। हमारा जो पीई 421 लिख करके आ रही है ये फर्स्ट पावर है। क्या है? और ये जो पीई लिख करके आ रही है, किसी किसी हैंडसेट में ये पीई की जगह पे जेई लिख करके आ रही है। क्या लिख करके आ रही है? जेई लिख करके आ रही है। मैं आप लोग को स्कीमेटिक में भी दिखाएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। कलीम जी, ये कौन सी पावर है? फर्स्ट पावर है। अब कई बार ये पीई की जगह पे जेई लग करके आ रही है, और कई हैंडसेट में ना ही पीई है और ना ही जेई है, इन जगह पे 8550 यानी PM8550 लग करके आ रही है। अभी हम ये तीनों देखेंगे, जेई वाले भी, पीई वाले भी, और इसके जगह पे 8550, और इसके पास जो लगी है 3 कॉइल लगी है। कितनी कॉइल? ये 3 कॉइल। और इन 3 कॉइल में अगर हम बात करें तो डॉट के पास पहली जो ये हमारे कॉइल है, ये हमारे बॉब 1 की कॉइल है। अब आपको पता है कि बॉब 1 हम लोग समझे थे सेकेंड टाइप 3 के फोन में, पेयरिंग टाइप की आईसी में, कि सेकेंड पावर से क्या निकलती है? बॉब निकलती है। लेकिन इस जो हमारा लेटेस्ट जो अभी चल रही है जिसमें 5-6 पावर लग कर गई है, तो पीई, जेई और 8550 वाले में फर्स्ट पावर में ही हमारे बॉब कनेक्शन दे दिया। और सिर्फ एक ही बॉब नहीं, ये बॉब 1 की है और ये बॉब 2 की है, यानी बॉब 1 और बॉब 2। और बॉब सप्लाई हमारे कैसा होता है? लाइक वीपीएच की तरह। लोड को कम करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया है? बॉब भी बनाया गया है। और सिर्फ एक ही बॉब नहीं, 2 बॉब, क्योंकि इतने सारे आईसी हैं, फंक्शन है कि नहीं है? और ये जो हमारे तीसरी कॉइल है, ये तीसरी कॉइल से हमारा बूस्ट सर्किट तैयार हो रही है, जो एचएस और एलएस के नाम से हर आईसी के अंदर जा रही है। एचएस मतलब हो गया हायर साइड, और एलएस का मतलब हो गया लोअर साइड। तो मतलब यहां से बूस्ट वोल्टेज बन करके 7.8 वोल्टेज बन करके यही हमारा 7.8 सेकेंड, थर्ड, 4, 5 सबके अंदर जा रही है। और सबके अंदर जा रही है तो हमारा इन सभी आईसी वीपीएच के अलावा, वीपीएच तो चाहिए उसके इनपुट, और रेफरेंस भी चाहिए 1.8 1.2। रेफरेंस वीपीएच के अलावा हमारे 7.8 बूस्ट वोल्टेज जा रही है इस आईसी से हर पावर के अंदर, तब जाकर के ये पावर स्विच कर रही है, तब जाकर पावर स्विच कर रही है, ऑन हो रही है। तो मतलब अगर ये बक वोल्टेज ना बने और हम सीपीयू रैम को रिवॉल्व कर रहे हैं तब भी अगर बक वोल्टेज नहीं बन रही है, लो बूटिंग पे है, करंट अप नहीं जा रही है, तो हमें इस पावर को सबसे पहले देखना है कि क्या ये पावर सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि हमारी कहानी यहीं से चालू हो रही है। तो अभी हम ये चेक करेंगे कि क्या ये हमारे बॉब 1 का, बॉब 2 का और हमारे बूस्ट वाले जो कॉइल है वो सब लाइन ओके है या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो देखे थे कि यहाँ पे हमारे बक वोल्टेज भी नहीं बन रही थी, तो फिर आपने बोले सीपीयू लगाने के बाद ऐसे प्रॉब्लम आया, तो रैम सीपीयू भी निकाल दिए, यूएफएस भी निकाल दिए, फिर भी हमारे इस तरह से प्रॉब्लम है। अब
ये चीजें हम थोड़ा सा स्कीमेटिक में देख लेते हैं कि क्या ये जो PE421 और JE करके या फिर इसके जगह पे जो 8550 लग करके आ रही है, क्या वो सच में फर्स्ट पावर है, क्या वो सच में बॉब सप्लाई बना रही है, और क्या सच में वो बॉब 2 तरह की बना रही है, और जो तीसरी कॉइल है वो 7.8 का हाई बूस्ट वोल्टेज बना रही है, जो हर आईसी के अंदर जा रही है HS के नाम से, यानी हायर साइड स्विचिंग। तो एक बार ये हम स्कीमेटिक में देख लेते हैं। अच्छा, ये 12 बार का तो कुछ भी नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये आईसी देखेंगे कंफर्टेबल कि ये आईसी और किन किन मॉडल में लगी है, उस मॉडल को खोलकर हम वहां पे थोड़ा स्टडी करेंगे, थोड़ा देखेंगे कि क्या ये सच में बॉब 1 बॉब 2 यानी 2 तरह का बॉब बना रही है या नहीं बना रही है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन रहे हैं, आप लोग भी कहेंगे गजब मजा आ गया, और ये बिल्कुल नए हमें नॉलेज मिला, क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। तो ये चीजें दिमाग में आप सेट कर रखिए कि नए नए चीजें हमें सीखने में लगे रहना है, ताकि हमें टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे, सीखते रहे और काम करते रहे, क्योंकि आगे जाकर के मार्केट में वही बंदे टिके रहेंगे, वही बंदे काम करेंगे अच्छे लेवल पे, जो टाइम टू टाइम सीखने में क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तो आते हैं हम यहाँ पे डायग्राम। ये देखिए, ये 12 बार का तो है नहीं, 1+। ठीक है, यहाँ पे हम खोलते हैं 1+, ये रहा। ठीक है, 1+। अब इसमें 11 है बट 12 बार का नहीं है, तो 11R में भी यही सब आईसी लगी है। जी सर। तो जैसे आप लोग को बताया गया था, कलीम जी आपको ही बताया गया था कि फर्स्ट पावर से जो भी हमारे बक एलडीओ निकलती है, अगर जैसे हमें 5-6 पावर ऐसी देख रहे हैं तो यहाँ तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और मजे की बात यह है कि हर पावर में वही लिख करके आ रही है 85-50, 85-50, 85-50, हर पावर में वही लिख करके आ रही है। एक बार मैं कॉम्पोनेंट खोलता हूं मैं, तो यहाँ तो ये मुश्किल खड़ी कर रही है कि सब में 85-85 लिख करके आ रही है, तो अब इसमें से फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम कॉम्पोनेंट खोल कर दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 5-6 पावर दिख रही है, जिसमें कि 2 आईसी डिफरेंट नाम से है, अब बाकी 3-4 सेम नाम से है, उसका कोड भी सेम है, नंबर भी सेम है, सब कुछ सेम है। अब जैसे ये आप लोग को बताया गया था कि लास्ट में अगर B और BH है तो कौन सी आईसी होती है, DC to DC होती है। लास्ट में अगर B लिख के आए या फिर BH लिख कर गया या फिर BHS लिख कर गया तो कौन सी आईसी होगी, DC to DC आईसी होगी, यानी चार्जिंग आईसी होगी। ठीक है, तो ये तो चार्जिंग आईसी हो गया, एक क्लियर हो गया। अच्छा, ये हमारा QET के नाम से आ रही है, तो इससे नाम से पता चल रहा है कि हमारा APT आईसी है। ठीक है, वेरी गुड, ये हमारा ऑडियो आईसी हो गया। ठीक है, मेन पावर की तरफ आएंगे, मेन पावर की तरफ आएंगे जिसमें बहुत सारे पावर आईसी लगी है। अब ये हमारा सैंडविच मदरबोर्ड है, यानी डबल लेयर बोर्ड है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रही है कि गौर से देखिए आप लोग, ये भी हमारा 85-50 है, देखिए 8550 VS 001। अच्छा, ये हो गया हमारा PE241 जो बताया मैंने फर्स्ट पावर है, इसके पास कितनी कॉइल मिलेगी, 3 कॉइल मिलेगी। अच्छा, इसके नीचे देखें तो यहाँ पर भी वही लिखी है 8550 VS 001। ठीक है, अब इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर भी वही लिख करके आ रही है, ये थोड़ा डिफरेंट है 8550 VE, ये डिफरेंट है, एस के जगह पे क्या है, ई है। और ये भी हमारे पावर सेम ही है 8550 VS। तो अब बताइए जो सेम जो है कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4। अब 4 हमारे सेम नंबर की है। अब इसमें से कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन फोर्थ है, अब यहाँ तो हमें फाइंड करना मुश्किल हो गया। यानी हमारे एक सीक्वेंस वाइज होता है ना कि हमारे फर्स्ट पावर से क्या बनेगी तो सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 ऐसे एक्टिव होगी। ऐसा तो नहीं कि सब एक ही बार में एक्टिव होगी, पहली रेडी होगी तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे होगी। तो अब यहाँ पे आपको अगर क्लियर समझना है तो जो इससे पहले बताया गया था 3 पावर 4 पावर का कंसेप्ट, अगर वो आपको पता है तो आप चाहे वो 10 भी आ जाए तो भी आप पता कर सकते हैं कि कौन फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, 4, 5 आप कर सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, बस समझना है खेल। तो फर्स्ट, कलीम जी बताइए, फर्स्ट पावर से जो भी बक एलडीओ लिख लेगी किस नाम से लिख लेगी,
99% किस नाम से होगा बक एलडीओ? ए ए के नाम से होगा। और 1% बी के नाम से होगा। अगर वही सेकेंड पावर से अगर होगा तो सर 99 सी और 1% डी। नहीं, अब या तो बी मिलेगा 99%, बी मिलेगा। अगर ए फर्स्ट पावर नहीं होगा तो सर सेकंड बी होगा। सेकेंड बी होगा। सेकेंड क्या होगा? बी होगा। और यही अगर थर्ड में आ जाएंगे तो फिर डी ई आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हमें इनमें से 5-6 में जानना है तो आपको खोलना है वोल्टेज का इनपुट आउटपुट। क्या खोलना है जी? इनपुट आउटपुट। अब हम लोग 12 आर को रिपेयर करना है। खोल कौन रखे हैं? 11 खोल रखे हैं, क्योंकि 11 में भी वही आईसी लगी है सब। अब यहाँ पे आपको वोल्टेज का इनपुट आउटपुट खोलना है। तो अब अगर गौर से देखेंगे तो इस फर्स्ट पावर से जो भी एलडीओ, एल मतलब क्या होता है? एलडीओ। और एस मतलब क्या होता है? बक। बताया गया था क्वालकॉम की फोन में अगर बक लिख लीगी तो एस के नाम से बक होगा, एल के नाम से एलडी होगा। तो अब यहां से जो भी बक निकल लिए, देखिए सब में बी लिख करके आ रहा है। L17B 2.5, L15B 1.8, L1B 1.8, यानी इस पावर से जो भी बक एलडीओ आउट हो रही है सब में क्या लिख करके आ रहा है? बी। और जस्ट इसके ऊपर वाले पावर में क्या लिख करके आ रही है? जी। क्या लिख करके आ रही है? जी। और इसके पावर के नीचे क्या लिख करके आ रही है? सी। फिर से नजर मारिए, ये क्या लिख करके आ रहा है? बी। बी के ऊपर क्या है? जी। और इसके नीचे क्या है? सी। फिर उसके नीचे क्या है? डी। मतलब इस पावर से जो भी बक एलडीओ निकल लिए वो क्या है? सी। और इस पावर से जो भी बक एलडीओ निकल लिए क्या है? डी। क्या जी? डी। तो बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया। अब यहां देखिए, अब इस पावर से जो भी बक एलडीओ बन रही है क्या लिख करके आ रही है? एफ। और इस पावर से जो भी बक एलडीओ बन रही है क्या लिख करके आ रही है? ई। अभी यहां तक ए नजर आया क्या? नहीं सर। बी आया, सी आया, डी आया, ई आया, एफ आया और जी आ गया। बी से जी तक आ गया। तो बी 1, सी 2, डी 3, ई 4, एफ 5 और जी 6। जी तक आ गए। अब हमें यहाँ पे देखना है कहीं पे ए नजर आ रहा है क्या? तो ए तो यहाँ नजर नहीं आया। अब हम उधर की तरफ देखते हैं कि क्या ए नजर आ रही है कहीं पे। ये तो हमारा डीसी टू डीसी है, तो यहाँ तो हमारा कोई बक नहीं बनेगी। ठीक है, यानी हमारे कहां से चालू हो रही है? बी से चालू हो रही है। तो जब बी से चालू हो रही है तो बी वाला क्या हो जाएगी? फर्स्ट पावर। बी वाली क्या हो जाएगी? फर्स्ट पावर हो जाएगी। और जो सी लिख करके आ रही है सेकेंड पावर, और जो डी लिख करके आ रही है थर्ड पावर। तो मतलब ये हमारा फर्स्ट हो गया, और सी हमारा सेकेंड हो गया, डी हमारा थर्ड हो गया, और ई हमारा 4 हो गया, एफ हमारा 5 हो गया, और जी हमारा 6 हो गया। ये आपको ऐसे फाइंड करना है। अब आप सीक्वेंस वाई चेक कर सकते हैं, फर्स्ट से बन रही है, फर्स्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, सेकंड में कोई दिक्कत तो नहीं है, थर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत हुआ? अब यही अगर हम लोग वो नहीं समझते हैं कि अगर 2-3 पावर में फर्स्ट होगा तो क्या होगा, सेकंड होगा तो क्या होगा, तो ये भी हमारे लिए क्या होता? कंफ्यूजन होता। बट वो हम लोग समझे थे, आप लोग समझे थे, जिसकी वजह से ये आपको भी समझ में आ गया। अब स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अब हमारे जर्नी कहाँ से हो रही है? फर्स्ट पावर से। तो फर्स्ट पावर से सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे बॉब 1 बॉब 2 का क्या रिस्पॉन्स है, और जो हमारा बुश 7.8 की कॉइल है उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसकी कुल टेस्टिंग, उसकी हॉट टेस्टिंग करेंगे। ठीक है जी? ठीक है। बाकी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और क्या है, क्योंकि हमने यूएफएस, सीपीयू और रैम ये तीनों निकाल चुके हैं। तो अब आते हैं माइक्रोस्कोप पे। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे बोर्ड पे चेक करेंगे कि ये जो हमारे फर्स्ट पावर है जो PE421, अच्छा हम लोग डायग्राम में ये नहीं देखें कि इसकी जगह पे 8550 भी लगी होती है, कोई नहीं, ये समझने के बाद फिर हम देख लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी डॉट के पास पहली जो ये हमारी है, ये हमारे बॉब 1 की है। किसकी है जी? तो जाहिर से बात है कि जब हमारा ये बॉब का स्विचिंग कॉइल है तो इसके आसपास ही हमारे क्या मिलेगा? बॉब का कैपेसिटर मिलेगा। इसके आसपास ही क्या मिलेगा? अब इसका कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग समझने की कोशिश की है कि हाँ कहाँ पे क्या होता है, उसके अनुभव पे, उसके एक्सपीरियंस पे हम ट्रेसिंग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारे ये हमारा बॉब 1 की स्विचिंग कॉइल है। तो अब इसकी हम कुल टेस्टिंग करते हैं, क्या आ रही है? तो रेड को ग्राउंड पे रख दिए, लो जी आ रहा है,
लो जी आ रहे जी। बिल्कुल सर। अच्छा, इसके आसपास हमारे बॉब का कैप मिलेगा, तो या तो फिर इधर का हो सकता है या फिर इधर का हो सकता है। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पता चल गया कि बॉब 1 में क्या है, लो जी आ रहा है, मतलब शॉर्टिंग बता रहा है। ठीक है, शॉर्टिंग बता रहा है। और हम चेक करते हैं इसके आसपास का कैप, इसको ऐसे घुमा लेते हैं। वो वन ही शॉर्टिंग है, तो कहाँ बात नहीं। 2 आ रही है, इधर ग्राउंड है, इधर रीडिंग है, रीडिंग है सर। इधर 2 आ रही है यानी ग्राउंड है, इधर रीडिंग है रीडिंग। यानी ये शॉर्ट नहीं है, रीडिंग है, बिल्कुल। रीडिंग है, रीडिंग है, रीडिंग है, रीडिंग है, शॉर्ट, शॉर्ट, मतलब ये हमारे बॉब का कैप लग रहा है, राइट। बिल्कुल सर। तो मतलब बॉब का स्विचिंग कॉइल भी लाइन शॉर्ट बता रही है, और बॉब की जो बक कोई बक जो हमारी है, मतलब बूस्ट वाली जो है स्विचिंग वाली, स्विचिंग ये भी शॉर्ट बता रही है ग्राउंड से। कॉइल शॉर्ट नहीं है, लाइन शॉर्ट है। लाइन शॉर्ट है। कॉइल तो शॉर्ट होते ही नहीं है, जी जी। कॉइल तो सही के कंडीशन में शॉर्ट होती है। कॉइल का जब भी फॉल्टी कंडीशन होगा तो क्या होगा, ओपन होगा। तो मतलब यहाँ ग्राउंड से जो बीप आ रही है, तो ये हमारा लाइन शॉर्ट है। और कौन सी लाइन शॉर्ट है, बॉब की लाइन शॉर्ट है। और यहाँ से जो फाइनली हमारा रेगुलेट होता है 3 से 4 वोल्ट, ये भी लाइन शॉर्ट है। यानी बॉब की दोनों लाइन शॉर्ट है, स्विचिंग लाइन भी शॉर्ट है और रेगुलेट लाइन भी शॉर्ट है। अच्छा अच्छा। स्विचिंग लाइन भी शॉर्ट है और रेगुलेट लाइन भी शॉर्ट है, दोनों शॉर्ट है। दोनों शॉर्ट है। ठीक है, अब ये हमारा बॉब 2 का है। ये क्या है, बॉब 2। बॉब 2 का है। ये भी हम लोग देख लेंगे अभी कि कैसे पता चला बॉब 1 ये बॉब 2, 2 बॉब है कि नहीं है, वो भी हम आपको 11R में दिखाएंगे अभी। तो बॉब 2 वाला हमारा GR सही है, जब इधर GR सही है तो इधर भी सही होगी। बिल्कुल। और थर्ड हमारा ये है कि हमारा बूस्ट के लिए स्विचिंग कर रही है 7.8 वोल्टेज का, तो ये भी लाइन शॉर्ट नहीं है। नहीं। ठीक है जी। चलिए एक बार हम आप लोग को ये दिखा देते हैं कि PE421 की जगह पे कई बार 8550 भी लग करके आती है। तो एक बार हम फिर से डायग्राम पे आएंगे ताकि आप लोग को और श्योर हो जाए कि फर्स्ट पावर से, यानी इस टाइप की जो हमारे नए जनरेशन की फ़ोन में आ रहे हैं 5-6 पावर आ रही है, और जो PE करके आ रही है, और इसके जगह पे अगर ये नहीं लगी है तो 8550 लग करके आ रही है, वो हमारे फर्स्ट पावर होता है। और फर्स्ट पावर से बॉब सप्लाई बनेगी, बॉब 2 बनेगी। फर्स्ट पावर से LDO सप्लाई भी, बट बक नहीं है। बक नहीं। फर्स्ट पावर से LDO भी है, फर्स्ट पावर से बॉब भी है, बट फर्स्ट पावर से बक नहीं है। बक नहीं है। ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पे स्कीमेटिक पे ताकि आप लोग को और क्लियर समझ में आ जाए। अब जैसे ये मोटरोला का खोलना रखे हैं, ठीक है, 12R का तो कुछ है नहीं। नहीं है सर। OnePlus 11 में फर्स्ट पावर जो हमने बता रहे थे कि फर्स्ट पावर से ही हमारे बॉब 1 बॉब 2 दो तरह का बॉब सप्लाई बन रही है, जो लाइक कैसे होती है, VPH की तरह होती है। तो देखिए आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं, क्योंकि इसका स्कीमेटिक तो है नहीं, जी जी। तो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। मैं देखिए ये हमारा पहली कॉइल होगी, जी सर। गौर से देखेंगे तो इसके आसपास ये बॉब 1 दिख रही है, जी सर। बॉब 1 का रेगुलेट है ना। जी सर। और ये देखिए सेकेंड कॉइल, सेकेंड कॉइल के पास देखिए बॉब 2 का रेगुलेट। तो मतलब बॉब 1 और बॉब 2, और ये हमारा बॉब 1 का स्विचिंग कॉइल है और ये बॉब 2 का स्विचिंग कॉइल है। और ये जो हमारा है, ये हमारा बूस्ट वाले जो कर रही है, स्विचिंग कर रही है 7.8 वोल्टेज, जो यही 7.8 वोल्ट हर पावर के अंदर जा रही है HSDRV के नाम से, मतलब हायर साइड स्विचिंग वोल्ट। यानी सभी आईसी के अंदर मॉसफेट लगा है, जो उस मॉसफेट को ऑन कराने के लिए ये 7.8 वोल्टेज जा रही है, और जब इसके अंदर मॉसफेट ऑन होगी तभी आईसी ऑन होगी। मतलब VPH रेफरेंस के अलावा हमारे 7.8 वोल्टेज भी इसके अंदर आ रही है, सभी पावर के अंदर जा रही है। किससे जा रही है, तो ये फर्स्ट पावर से। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कई बार PE के जगह पे, इसके जगह पे 8550 लग करके आती है। अब जैसे ये हमारा मोटरोला S40 Pro जो अभी काफ़ी लॉन्च खूब चल रहा है मार्केट में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका भी कुछ हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, ओनली लेआउट और स्कीमेटिक है। तो मैं इनमें से देखता हूँ कितनी कॉइल आ रही है। जहाँ पे 3 कॉइल नज़र आएगी उसको हमें खोलना है। फर्स्ट पावर 1 2, यहाँ पे 2 ही आ रही है। ऊपर आते हैं, यहाँ पे कितने नजर आ रही है, 1 2 और ये 3। U 2100 है ना। ठीक है, देख लेते हैं।
U2100 यहाँ से नेक्स्ट किया, ये आया, ठीक है, U2100 PM 8550। तो मतलब यहाँ पे JE PE की जगह पे क्या लगा है, PM 8550 लगा। कैसे पता चला, तो अब देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा इससे जो भी LDO लिख लेगी वो हमारा B के नाम से मिलेगा। ये हमारा हो गया पूरा कंट्रोल सेक्शन। ये रेफरेंस वोल्टेज हो गया, बताए थे रेफरेंस नहीं बक होता है, नहीं LDO होता है। ये हमारे बॉब हो गया, बॉब भी हमारे फर्स्ट पावर से आउट हो रही है। अब यहाँ बॉब के देखिए, बॉब का स्विचिंग 1, बॉब का रेगुलेट 1 दिख रहा है यहाँ पे वी रेग, ये बॉब का, यानी यहाँ से स्विचिंग होगी और यहाँ से क्या होगी, फाइनली आउट होगी। अब उसी तरीके से बॉब का स्विचिंग कॉइल 2 और यहाँ पे फाइनली रेगुलेट होकर के आउट होगी। तो बॉब 1 बॉब 2 दो है, और तीसरा हमारे ये जो ये कॉइल पे VPH इनपुट हो रही है। अब यहाँ पे VPH की जगह पे क्या लिख करके आ रही है, B+। तो ये हमारी VPH इनपुट हो रही है। अब ये किस लिए हो रही है, तो CBST यानी चार्जिंग बूस्ट, मतलब ये बूस्ट वोल्टेज बना रही है 7.8 वोल्ट। और इन सभी में देखिए सीरीज में कैप लगा, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में, मतलब कैपेसिटर का एक सिरे पे 7.8 वोल्ट और दूसरे सिरे पे VPH वोल्ट। अब यही 7.8 वोल्टेज हर पावर के अंदर जा रही है। देखिए यहाँ से नेक्स्ट किया, देखिए HSDRB मतलब हायर साइड स्विचिंग, DRB मतलब ड्राइवर। तो अब VDD लिखा है, मतलब इस IC के अंदर MOSFET के अंदर ये वोल्टेज जा रही है और वो MOSFET ऑन हो रही है, वो ऑन हो रही है तब ये IC स्विचिंग कर रही है, ऑन हो रही है, ठीक है। अब ये हमारी जा रही है U2100 के अंदर, नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखिए इसमें भी ये HSDRB, देखिए एक सिरे पे कैपेसिटर का एक सिरे पे 7.8, दूसरे सिरे पे B+ मतलब VPH। अब ये हमारे किस में जा रही है, U1600 किस में जा रही है, PM 8550 VS के अंदर। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी हमारी जा रही है HSDRB जा रही है ना, और LSDRB मतलब लोअर साइड स्विचिंग। तो लोअर साइड में हमारे क्या इनपुट हो रही है, VPH, और HS में क्या इनपुट हो रही है, 7.8। अब ये हमारे किस में जा रही है, U1700 यानी PM 8550 VS। नेक्स्ट की अभी 2100 आया, 1700 आया, एक और डिफरेंट नंबर था। अब ये U1800, ये भी हमारा PM 8550 VS है। इस पे भी हमारा HS हायर साइड स्विचिंग, लोअर साइड स्विचिंग, मतलब इसके अंदर MOSFET, क्योंकि ड्रेन किस में आता है, MOSFET में आता है। यहाँ पे लिखा है VDD, VDD मतलब वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। अगर यहाँ पे लिखा गया है VCC तो मतलब हुआ कलेक्टर, और कलेक्टर किस में आता है, ट्रांजिस्टर में। अब यहाँ VDD लिख करके आ रही है तो मतलब MOSFET में जा रही है, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। अब ये भी हमारे अलग IC है। फिर नेक्स्ट करते हैं U1900, ये भी अलग IC है, इसमें भी हमारी वही। तो अगर ये CBST 7.8 वोल्टेज वो पावर से नहीं बनेगी तो भी हमारे कोई पावर ऑन नहीं होगी, सिस्टम सारा शट डाउन। तो इसकी कहानी अलग है। तो इसे हमें घबराना नहीं है, इसे हमें समझना है, समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। अगर अपने ऊपर सीखने वाले नए नए सीखते रहना, नए नए काम करते रहना, तो उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हमारे जैसा कोई मेहनत नहीं कर पाएगा। हम जितना एफर्ट डाल लें सीखने में वो उतना कोई नहीं कर पाएगा। तो जब नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो धीरे 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 जो करेंगे वो बैठेंगे, गद्दी पे राज करेंगे, जो नहीं करेंगे वो हमारे पास लेकर के आएंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है। अब नेगेटिव पॉइंट ये है कि अब इतने सारे IC लग कर के आ रही है, कैसे रिपेयर होगा, कैसे नहीं होगा, होगा भी क्यों नहीं होगा, बस जानने की कोशिश करना है। अब हम लोग ऐसा तो नहीं कि हम लोग 2 साल पहले इसको सर्किट को समझे, हाल फिलहाल में समझे और समझ में भी आएगा भी क्यों नहीं, है कि नहीं है। 6 पावर है, हम 6 पावर का भी समझ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 कौन सा है, ठीक है। अब ये हम बॉब लाइन देखते हैं कि जो स्विचिंग 1 और बॉब का जो हमारा बॉब 1 वाले जो कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है वो क्या यही हमारे फर्स्ट पावर शॉर्ट है या फिर कहीं इसके लाइन में, क्योंकि ये बॉब लाइन तो काफी सारी जगह जाती है, तो यही शॉर्ट है या फिर कोई और शॉर्ट है, अब वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। आते हैं माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर को निकाल लेंगे। पावर को निकालने का रीज़न ये होगा क्योंकि हमारा स्विचिंग लाइन भी क्या है, शॉर्ट है। अगर ये स्विचिंग लाइन शॉर्ट नहीं होता तो हम यहाँ पे रोजिन लगा के देख लेते हैं कि कौन सा कैप मेल्ट हो रहा है या IC मेल्ट हो रही है, पता चल जाता। वोल्टेज करंट तो पता है ही, तो
अब यहाँ पे हम इस पावर को निकालेंगे और निकाल कर चेक करेंगे क्या हमारे स्विचिंग लाइन जो है वो शॉर्टिंग हटी या नहीं हटी। फाइनली हमने पावर को निकाल दिए। अब चेक करते हैं, कृष्णा जी देखते हैं अब क्या आ रहा है। तो डायोड मोड पे सेट करेंगे या बीप रेंज पे, डायोड ही कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये स्विचिंग देख लेते हैं। ठीक है, लो जी आर आना बंद हो गया। अब ये भी हम देख लेते हैं, ओके हो गया, ये भी नॉर्मल जी आर आ गया। अब ये जी आर जो रीडिंग आ रही है, क्योंकि ये सप्लाई और भी जगह जा रही है ना, तो उसकी वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये आईसी शॉर्ट थी। ये आईसी क्या है? शॉर्ट है, फर्स्ट पावर शॉर्ट है। तो फर्स्ट पावर डालना है, सीपीयू रैम यूएफएस फिक्स करना है, 100% रिजॉल्व होगा, क्योंकि बोर्ड में तो ज़्यादा छेड़छाड़ हुआ नहीं था। सीपीयू रैम पे काम हुआ था, वो भी फिनिशिंग के साथ। यूएफएस मैंने निकाला और पावर पे कोई छेड़छाड़ था नहीं पहले से। तो हम लोग ये समझने की कोशिश किए और इसको चेक किए, तो फाइनली पता चला कि हमारे फर्स्ट पावर से बॉब लाइन, यानी बॉब से जहाँ आउट होती थी वो भी शॉर्ट, ठीक है, और हमारे स्विचिंग वाले। तो स्विचिंग वाले पे इसलिए रीडिंग नहीं आ रही है क्योंकि ये दोनों सिरे किससे होती है? पावर के बॉल से ही होते हैं। अब पावर निकाल दिए तो रीडिंग किसकी आएगी? आएगी नहीं रीडिंग। तो मतलब फर्स्ट पावर शॉर्ट है। फर्स्ट पावर डालते ही फिर हमारे ये बक सप्लाई बनना चालू हो जाएगा। फिर सीपीयू लगाएंगे, स्टक हो जाएगी। रोम लगाएंगे यानी यूएफएस लगाएंगे, 200, 250, 300 के आसपास जाएगी, और रैम लगाने के बाद सेट ऑन हो जाएगी। तो अब इस पावर को भी चेक कर सकते हैं जी कि इसकी बॉल वो छोट है या नहीं? हाँ, इसको पावर को भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डॉट किधर की तरफ थी? इधर की तरफ थी ना, ठीक है। ये भी हम देख लेते हैं इसको क्लीन करके। अब यहाँ से जो है हम बॉल ये देख लेते हैं कि हमारा ये कैप का बॉल कौन सा है, ठीक है जी। ये जीआर किस पे आ रही है, ठीक है। कलीम जी समझ में आ रहा है? यानी अब हम ये डायरेक्ट बॉल पे चेक करेंगे आईसी की। तो ये हमारा बॉब वाला ये वो हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि इस बॉल से कनेक्टेड है, तो ये बॉल से कनेक्टेड है, ये बॉल से भी कनेक्टेड है, ठीक है। इधर के दो बॉल से कनेक्टेड बता रहा है, राइट। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, हम ग्राउंड देख लेते हैं कि इसकी ग्राउंड किधर की तरफ है। ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड की बॉल देखेंगे क्योंकि हमें ग्राउंड से चेक करना है ना जी। ये भी ग्राउंड नहीं है, 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 ये ग्राउंड बता रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, इसके आसपास कोई ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये मिल रहा है, राइट। ये ग्राउंड नहीं है, ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग जो है वही रीडिंग इस पे आ रही है, ठीक है। और इधर से तीसरा, यानी इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है, और एक छोड़कर हमारा वो है हमारा बॉब का। तो मतलब ऐसे चेक करना है आईसी पे, और आईसी पे ऐसे रख करके चेक करना है कि हमारे बीप आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब हम डायरेक्ट बॉल पे चेक कर रहे हैं कि क्या। कई बार ऐसा भी होता है ना, आपका भी कहना सही है, कई बार ऐसा भी होता है कि आईसी शॉर्ट नहीं है, बट आईसी लगने की वजह से, जैसे हम आईसी निकाल देते हैं शॉर्टिंग चली जाती है, फिर हम नया आईसी डालते हैं अगेन शॉर्टिंग आ जाती है। उस कंडीशन में अलग कहानी होती है, वो हमारे जीआर डाउन हो जाती है। जीआर क्या हो जाती है? डाउन। यानी एक तो आईसी शॉर्ट है जिसके शॉर्टिंग बता रही है, दूसरा ये कि आईसी शॉर्ट नहीं है बट आईसी निकालने के बाद शॉर्टिंग चली जा रही है। तो मतलब उस कंडीशन में अलग कहानी है कि आईसी लगने के बाद फिर दोनों सर्किट जब आपस में मिलते हैं तो जीआर डाउन हो जाती है, फिर शॉर्टिंग बताने लगती है। तो अब इसको हम क्लीन करके चेक कर लेते हैं।
लाए हैं ट्वीज़र। ट्वीज़र हमें रखी है, अभी रखी थी मैंने, ये रखी है, रखी किसके भूल जाते हैं क्या कलीम जी? ठीक है, अब ये डॉट हमारे राइट साइड नीचे की तरफ थी, राइट? जी सर। ऐसे लगी हुई थी बोर्ड में, ये बोर्ड में ऐसे लगी हुई थी। इसकी डॉट इधर की तरफ बता रही थी, ठीक है, ऐसे डॉट इधर। तो इधर से डॉट है तो मतलब अपने को चेक कैसे करना है, इधर डॉट है, ऐसे कंफ्यूज, ठीक है, इधर डॉट है। अब इसको मैं सीधे ऐसा पलट लेते हैं, तो मतलब यहाँ से कितना नंबर था जी? 5 नंबर। समझ गए? अब यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबर था, और ग्राउंड वाला है यहाँ से 3 नंबर, राइट? ठीक है, एक बार फिर से हम डॉट देख लेते हैं। ये डॉट है तो यहाँ से चेक करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ग्राउंड वाले देखना है इधर से 1 2 3 1 2 3। बट ये ग्राउंड ये भी बता रहा, पीप क्यों नहीं आ रही थी? ठीक है, देख लेते हैं, फिर से हम चेक कर लेते हैं। ये वाली थी हमारी बॉब का, और ये वाली ग्राउंड, ये भी ग्राउंड ही है, ठीक है। इधर से तीसरा ग्राउंड है और 5वां वो है, तो इधर से तीसरा ये है और 5वां शॉर्ट है ना? शॉर्ट ही है। तो क्लियर हो गए हैं कि हमारे बॉब का क्या है, शॉर्टिंग है, पावर ही शॉर्ट है। पावर ही चेंज करेंगे तब जाके ये रिजॉल्व होगा। ऐसे चेक भी कर सकते हैं जी। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को मंगाएंगे अभी, क्योंकि पावर तो भी अवेलेबल नहीं है, पावर को मंगाएंगे। तो ये हम लेटेस्ट पावर है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी और आगे बनाएंगे, ये पावर को फिक्स करेंगे, यूएफएस लगाएंगे, ताकि आप लोग को और भी पता चले कि यूएफएस लग रहा है, सीपीयू लग रहा है तो क्या करंट ले रहा है डीसी मशीन पे, रैम लग रहा है तो क्या करंट जा रही है, और यूएफएस लग रही है तो क्या करंट जा रही है, ताकि इससे और ज़्यादा नॉलेज गेन हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और ये ज़रूर आप लोग बताइएगा कि क्या आपने सच में ये पहली बार ऐसा समझा देखा कि बॉब 2 हमारी बन रही है। पहले तो 1 बनती थी क्वालकॉम पेयरिंग में, अब 2 बन रही है, और इसमें हमने 5-6 पावर का फर्स्ट टाइम देखा, समझा, ठीक है। और कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, वो ज़रूर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले। और मैं आप लोग को बता दूं, मैं कमेंट्स का रिप्लाई मैं खुद ही देता हूं, और मज़े की बात यह है मैं एडिटिंग भी खुद ही करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ऑलरेडी एडिटिंग करने वाले हैं, बट मैं ऑलमोस्ट 99% मैं ही एडिटिंग करता हूं, ताकि मुझे ये पता चले कि जहाँ पे आपको लगता है, जहाँ पे मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ डलना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं बोले होते हैं तो मैं टेस्ट करके या फिर कहीं से फ़ोटो लेकर के वो हम डाल देते हैं, ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो उसी तरीके से हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग को और कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कन्फ्यूज़न आ रही है, ताकि मैं और जानने की कोशिश करूँ, और ये तभी पता चलेगी जब आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू वेरी मच।